नमस्ते। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां तहमंद बुर्के और टोपी तक भीख और विदेशी कर्ज की बदौलत में सर होती है। यह खटारा देश आज कंगाली के कगार पर खड़ा है। मुल्लों में भुखमरी जैसे हालात हैं और महंगाई दाढ़ी की तरह हर रोज बढ़ती ही जा रही है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी है। देश में आटा 200 रुपये किलो और दूध के दाम 300 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। आलम यह है कि एक रोटी के लिए जाहिलों को लगभग 25 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने रक्षा बजट में 15% का इजाफा किया है। पाकिस्तानी सेना को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2122 अरब रुपए दिए गए हैं। फंटरगिरी के माहिर पाकिस्तान के नेताओं के फैसले को देखकर जुल्फिकार अली भुट्टो का वह बयान याद आता है जब उसने कहा था कि हम लोग घास खा लेंगे लेकिन हम परमाणु बम जरूर बनाएंगे। भुट्टो की कई बात का मतलब आज मदरसा पैदाइश को अच्छे से समझ आ रहा होगा। जज्बे वाली कौम को अब आटे दाल चावल का भाव मालूम पड़ रहा है। इतना ही नहीं, तैमन टोपी और बुर्के भी घनघोर संकट में फंस गए हैं। महंगाई के थपेड़ों में वे भी झाड़ झाड़ हो रहे हैं। ये मदरसा मुल्क की वो असली सच्चाई है जिसे खुद इस खटारा देश को समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहने के पीछे कारण यही है कि बेतासा महंगाई, कंगाली और कर्ज में डूबने के बावजूद पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ता ही जा रहा है। जो मदरसा कौम भूख से चित्कारे लगा रही है, उसकी परेशानी से बेपरवाह सरकार ने सेना के बजट में 15% की बढ़ोतरी करके सबको हैरान कर दिया है। मदरसा मुल्क ने अपने कुल 18,877 अरब रुपए के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 15% की वृद्धि की है, जो आमतौर पर काफी ज्यादा है। दरअसल भारत से होड़ करने के चक्कर में पाकिस्तान खुद ही अपनी आवाम की लंका लगाने पर लगा है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में ताकतवर दिखना चाहता है। उसका मिशन है कि किसी भी हाल में भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में उसे लगता है कि किसी मुल्ला के पिछवाड़े पर बेशक लंगोटी नहीं बचे, मगर भारत के खिलाफ जंग की तैयारी में वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की यही मानसिकता उसके लिए घातक बन चुकी है और हालात गधा पकाओ बकरा बताओ जैसे होते जा रहे हैं। भारत से डर या मुकाबला जो चाहे कह ले, लेकिन यही वजह है कि पाकिस्तान को अपना रक्षा बजट बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेशक उसने रक्षा बजट में इजाफा किया, लेकिन इसके लिए भी बिना कर्ज उसकी दाल गलने को तैयार नहीं है। यानी मदरसा कौम के हाथ में एल्यूमिनियम का कटोरा बदस्तूर बना रहेगा। अपनी उत्पत्ति के साथ ही पाकिस्तान पर हमेशा ही कंगाली का खतरा रहा है, जिससे बचने के लिए IMF से बार बार पैसों की गुहार लगाता आया है। पाकिस्तान के भिखारी नेता झोली फैलाकर चीन और सऊदी अरब जैसे मुल्कों का दरवाजा भी खटखटाते रहे हैं। अब स्थिति ऐसी है कि उसे अगले 5 साल के दौरान 123 अरब डॉलर की फंडिंग की जरूरत है। इतना पैसा पाकिस्तान कहां से लाएगा, यहां भी धूर्त मुल्ला पॉलिसी देखने को मिलेगी। इसका कारण यह है कि पाकिस्तान में निवेश की गति शिथिल है। आतंकियों के देश में कोई भी ढेला लगाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई ने हालात और भी खराब कर दिए हैं। महंगाई दर 38% तक बढ़ गई है, जो दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। खाद्य महंगाई दर भी 48% तक पहुंच गई है, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा है। अब ऐसे में जब महंगाई चरम पर है और जाहिलों के पिछवाड़े फटे तैमन से झांक रहे हैं, तो पाकिस्तान उन पर तरस खाने की बजाय बम और बारूद में आग लगाने को तैयार बैठा है। असल में पाकिस्तान के नेता और अफसर सबके सब मदरसों से निकले तशरीफ लपेटू लोग हैं। ये नेता बकलोली करने के तो खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका राजनीतिक ज्ञान और अर्थशास्त्र की समझ अलग है। पाकिस्तान की हालत का जिम्मेदार जिन्ना या जुल्फिकारी नहीं है। यह देश ऐसे फटेरों से भरा पड़ा है। इनकी इसी मदरसा बुद्धि का नतीजा है कि भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3 रुपये के बराबर हो गया है। पाकिस्तान की करीब 10 करोड़ आबादी कटोरे लेकर रोटी मांगती घूम रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं चीन की यारी भी भारी पड़ी है। पाकिस्तान अपने मित्र चीन के फैलाए कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस चुका है, जिस वजह से पाकिस्तान के बजट का सबसे बड़ा खर्च कर्ज की भरपाई करने में जा रहा है। मदरसा मुल्क को कुल बजट में आधे से ज्यादा यानी 9,700 अरब रुपए लोन रीपेमेंट पर खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे में मदरसा पैदाइश की हालत नंगा नहाए क्या और निचोड़ेगा क्या वाली हो गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।